हेलो फ्रेंड्स। कमर में दर्द, पैर में दर्द, पैर में सुन्नी का होना और पैर के पंजे का बेजान हो जाना और पैर का लटक जाना, ये बहुत ज़्यादा बीमारी सामने आ रही है। ये एक ऐसी बीमारी है जब हमारी कमर से नस दब जाती है। L4, L5 और S1 से जब हमारी नसें दब जाती हैं तो धीरे धीरे वो हमारे पैर पे असर करना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे हमारा पैर पतला होना शुरू हो जाएगा और हमारे पैर में दर्द रहने लगेगा। हमारा 2 कदम चलना भी मुश्किल होने लगेगा। ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी सावधानियां बताऊंगा और ऐसी कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप इस बीमारी को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी कमर का एक एक्सरे कराइए, जिससे आपकी बीमारी का पता लग जाए कि आपको बीमारी है क्या। कई बार हमारी कमर में दर्द होता है, हम पेन किलर खा के अपना कार्य कर लेते हैं, लेकिन एक्सरे और एमआरआई के बाद हमें ये पता लगता है कि हमारी जो L5 और S1 से नस दबी है और हमारा दर्द बहुत ज़्यादा तेज होने लगा है। और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें ऑपरेशन की सलाह देते हैं कि आप अपनी कमर का ऑपरेशन करा लीजिए। ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो। जैसे ही आपकी कमर में दर्द की शुरुआत होती है, आप एक लंबर बेल्ट का प्रयोग करिए और साथ में 10 से 15 मिनट सिकाई करिए। कमर में बांधने की एक बेल्ट आती है, उसको लंबर बेल्ट कहते हैं। आप मार्केट से एक लंबर बेल्ट खरीद लीजिए और आपकी कमर में दर्द होता है तो आप लंबर बेल्ट बांध के, आपको कहीं जाना है तो आप लंबर बेल्ट बांध के जाइए, और आपको किचन में खड़े होकर कार्य करना है तो आप लंबर बेल्ट बांध के ही अपना काम करें। 3-4 घंटे आप उसे पूरे दिन में बांध सकते हैं। पूरे दिन आपको बेल्ट का प्रयोग नहीं करना है। आपको बेल्ट का प्रयोग सोते समय भी नहीं करना है। उससे आपकी बीमारी ठीक होने में मदद मिलेगी। जो आपकी बीमारी है वो उसको ठीक करने में मदद करेगी, और साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज इस बीमारी में करनी है, जिससे आपकी दबी हुई नसें खुल जाएं और आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाए, आपके पैर में जो झंझनाहट है वो ठीक हो जाए। चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको शाइटिका, कमर दर्द और कमर से दबी नस को खोलने के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाना है इस तरह से, और 5 से 10 सेकंड आपको होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपकी दबी नस और शाइटिका की परेशानी को ठीक करने के लिए रामबाण एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप आराम से कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सरसाइज करने में परेशानी होती है तो आप एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट अपनी कमर की सिकाई जरूर करें, जिससे आपकी मांसपेशियां मुलायम हो जाएंगी और आपको एक्सरसाइज करने में दर्द भी कम होगा। कमर की सिकाई 10 मिनट सुबह और 10 मिनट आप शाम रेगुलर करिए, और 10 मिनट एक्सरसाइज सुबह और 10 मिनट एक्सरसाइज शाम एक दवाई समझ के करिए, और आप धीरे धीरे आराम होने लगेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी कमर को 5 से 10 सेकंड ऊपर की तरफ होल्ड करना है। ये एक्सरसाइज आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी जो डिस्क बल्ज हो रही है, जो आपकी नस दब रही है, उसको ठीक करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और आपकी कमर में जो स्टिफनेस रहती है वो स्टिफनेस कम होगी, कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी, क्योंकि कई बार हमारी कमर में जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी कमर ऊपर ठीक से उठ भी नहीं पाती और हमारी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करती है। इस बीमारी में कमर की मांसपेशियां भी वीक हो जाती हैं। उन मांसपेशियों को मजबूत करने का काम ये एक्सरसाइज करती है, और हमारी जो डिस्क में फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाती है, और धीरे धीरे हमारे पैरों में जो दर्द और जो सुन्नी रहती है वो धीरे धीरे हमारी दर्द और सुन्नी भी ठीक होने लगती है, और हमारे पैर में जो बहुत तेज़ दर्द है उस दर्द में भी हमें आराम मिलता है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से मोड़ लेना है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप इस तरह से बेंड करें, और आपके घुटने में अगर दर्द नहीं है तो आप इस तरह से बेंड करें और अपने सीने तक इस पैर को लगाइए। इससे आपकी जो हिप में पेन है वो पेन कम होगा,
और आपकी जो sciatica नर्व कंप्रेस हो रही है वो धीरे धीरे आपकी नस खुलने लगेगी और आपके दर्द में आपको काफ़ी आराम लगने लगेगा। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप इस तरह से ना करें, तब आपको इस तरह से करना है। और आपके घुटने में दर्द नहीं है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, sciatica और कमर से दबी नसों को खोलने के लिए। अगर आपकी कमर में नॉर्मल दर्द भी है तब भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चौथी एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में आपको अपने पैर को इस तरह से रख लेना है और इस तरह से आप प्रेस करेंगे। यानी कि आपके स्कूले में दर्द है तो आप अपने पैर को इस तरह से रखने के बाद आप इस तरह से दबाएंगे। इस तरह से प्रेस करने से आपकी जो साइटिक नर्व कंप्रेस हो रही है उस पर प्रेशर हटने लगेगा और धीरे धीरे आपके पैर में और थाइस में जो पेन है वो पेन भी कम होने लगेगा। इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से मैंने पैर को रखा है और इस तरह से अपने दूसरे हाथ से इसे प्रेस करेंगे। इससे आपका दर्द कम होगा और आपको आराम मिलने लगेगा। ये एक्सरसाइज इसी तरह से करनी है। इस एक्सरसाइज को गलत तरीके से बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका दर्द बढ़ सकता है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से आप एक्सरसाइज को करते रहिए। एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों से बराबर करनी है। इसी तरह से इस पैर से एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज दोनों करने से जो हमारी डिस्क में प्रेशर है वो बराबर बना रहता है और ऐसा करने से हमारी जो दर्द है और जो सुन्नी है, जो हमारी नस दब रही है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। एक्सरसाइज दोनों पैरों से आप बराबर ही करनी है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको पांचवी और आखिरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको इस तरह से लेट जाना है और अपने पैर को 5 से 10 सेकंड उठा के हवा में होल्ड करना है। इससे जो आपकी डिस्क अपनी जगह से हट गई है, वो डिस्क आपकी नस को दबा रही है, वो आपकी दबी नस धीरे धीरे खुलने लगेगी और आपकी कमर में जो दर्द रहता है, जो आपकी कमर में अकड़न और जकड़न रहती है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ये एक्सरसाइज आपके लिए रामबाण एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। नमस्कार साथियों।